Hello everyone, welcome you all to Pariksha Manthan. I am Archana Pandey and today here I'll discuss about the India shift from arm importer to arm exporter. ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया जो है आर्म्स का आयातक कंट्री थी और अब ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि इंडिया आर्म्स को एक्सपोर्ट कर रही है. दिस इज अ वेरी गुड शिफ्ट. ठीक है, और अगर हम सभी जानते हैं कि जो डिफेंस हमारा एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर रिपोर्टेड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, इस पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, बट आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इट इज वेरी वेरी प्राउड टॉपिक हमारे सभी भारतीयों के लिए है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए, अब हम लेटेस्ट एस्टिमेट्स देखेंगे हमारे इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट की. ठीक है, तो एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है इंपोर्टर से एक्सपोर्टर में बदलने का. ठीक है, और इसी शिफ्ट को हम डिफरेंट डाटा से जस्टिफाई करेंगे. हम सिप्री के डाटा को देखेंगे, हम अपने इंडियन जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके डाटा को समझेंगे. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि देखिए जो इंडिया है ना, नो वन इज डिनाइंग द फैक्ट दैट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट हम करते हैं वर्ल्ड से. ठीक है, पहले तो इंडिया नंबर 1 पे था. ठीक है, अब सऊदी अरेबिया जो है नंबर 1 पे आ गई है, इंडिया जो है नंबर 2 पे आ चुका है. ठीक है, इंपोर्टर में तो हमारी कुछ कमी तो हुई है इंपोर्टर में. ठीक है, इंपोर्ट के केस में, बट कुछ लोगों का ये कहना है कि कोविड-19 की वजह से कुछ जो हमारे जो है रशिया वगैरह से आने वाले थे इंपोर्ट्स वो रुक गए थे, तो इसलिए हम नंबर 2 पे आ गए हैं. बट एक्सपोर्ट के केस में देखें तो एक बहुत अच्छा सा शिफ्ट हुआ है. एक्सपोर्ट के केस में इंडिया आर्म को एक्सपोर्ट कर रही है. ठीक है, अब उसकी कुछ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी हैं. हमारा जो है आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है, और गवर्नमेंट की 2020 की डिफेंस सेक्टर की कुछ पॉजिटिव आपके स्टेप्स लिए गए हैं. ठीक है, निगेटिव लिस्ट कुछ डाली गई है जो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते डिफेंस के एरिया में, उसको हम अपने घर में अपने इंडिया में खुद ही बनाएंगे. ठीक है, तो ये सारी कुछ मेजर शिफ्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट को जो है बूस्ट मिला है. उसको हम समझेंगे अभी क्या है. तो आइए बात करते हैं आगे. देखिए, सिप्री की बात करें. सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है. ठीक है, सिप्री सिप्री कहता है कि 2009 और 13 और 14 और 18 के बीच में इंडिया जो है, इंडिया का डिफेंस जो इंपोर्ट था वो क्या है, घटा है, और एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है. ये सिप्री का कहना है. अब सिप्री को हम इतना रिलाई क्यों कर रहे हैं, तो सिप्री के बारे में हम समझ लेते हैं. देखिए, सिप्री क्या है? सिप्री जो है ये आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक थिंक टैंक है ये. ठीक है, क्या है? थिंक टैंक है ये. ठीक है, इट इज अ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट. ठीक है, ये क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं. रिसर्च करते हैं कहाँ पे रिसर्च करते हैं? ये जो है कॉन्फ्लिक्ट्स में, आर्मामेंट्स में, आर्म कंट्रोल में, डिसआर्मामेंट में, वहां पे रिसर्च करते हैं. ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट सिप्री की बात करें तो 1966 में हुआ था. ठीक है, इट प्रोवाइड्स डाटा एनालिसिस, रिकमेंडेशन, किसको? पॉलिसी मेकर्स को. ठीक है, पॉलिसी मेकर्स को, या फिर जो रिसर्चर्स हैं, मीडिया है, या फिर कोई भी इंटरेस्टेड पब्लिक जो डिमांड करती है वो इसको डाटा क्या एनालिसिस और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा रहा सिप्री का. ठीक है, सिप्री ने क्या कहा इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में. अब हम बात करेंगे आगे इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की. ठीक है, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के ने क्या कहा है? इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के बीच जो है हमारा जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो उसकी वैल्यू डबल हो गई है. ये पहले जो है 18 में 4682 था और 19 में ये जो है हो गया है 10745. ठीक है, तो ये लगभग डबल हो गया एक्सपोर्ट वैल्यू. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जहां से हमने डाटास को लिए हैं. और देखिए जो हमारा एक्सपोर्ट का शिफ्ट है किस तरीके से वो बढ़ रहा है आगे. हम एक्सपोर्ट जो है हमें उसमें गेन मिल रहा है. हमने एक्सपोर्ट वैल्यू में जो है हमने डबल किया है 18 और 19 के फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है,
अब देखिए अगर हम डिफेंस हमारे यहाँ देखिए डिफेंस एक्सपो जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को दूसरी कंट्री को दिखा सके, हम अपने आर्म्स को, हम अपने एमिनेशंस को हम सामने रख सके ताकि लोग उसको देख सके और हम उनको सेल कर सके, ठीक है ना। एक तरीके का क्या है वो शोकेसिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिफेंस ट्रेड जो शो होता है उसमें जो 2020 के पीएम मोदी जी कहते हैं फरवरी में कि जो है इंडिया का टारगेट है 35,000 करोड़ एनुअली, ठीक है, 5 साल में, 5 years में ये कंप्लीट करना है इंडिया को, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए अगर हम टॉप 6 आर्म इंपोर्टर्स की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन है। सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे है 12%, ठीक है। इंडिया जो है नंबर 2 पे है 9.5%, इजिप्ट जो है नंबर 3 पे है 5.1% है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पे है, ये 4.6% पे, जो अल्जीरिया है वो 4.4% से है, और चाइना नंबर 6 पे है 4.2%, ठीक है। ये जो है परसेंटेज है ग्लोबल ट्रेड का। अगर हम बात करें कि इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर कौन है, तो इंडिया को सबसे ज्यादा आर्म सप्लाई करता है रशिया 58%, सेकेंड पे है इजराइल एंड थर्ड पे है यूएस, ठीक है। ये हो गया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर आता है कि मैक्सिमम जो है आर्म इंपोर्ट जो है वो करता है वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे जो हमारा है वो कह रहा है कि सिपरी आर्म ट्रांसपोर्ट डाटाबेस एंड मेक इन इंडिया। सिपरी का क्या कहना है आर्म के ट्रांसपोर्ट डाटाबेस का, और मेक इन इंडिया के बारे में सिपरी क्या कह रही है। तो देखिए सिपरी जो है वो क्या कहती है कि हमारा जो इम्पोर्ट्स है आर्म का वो बहुत ड्रेस्टिकली जो है वो फॉल हुआ है, उसका जो है उसमें कमी दिखी है हमें 32% जो है सिंस 2005। तो आप सोचिए 2005 नहीं 15 से 2015 से जो है वो 32% जो है हमारा डिक्रीज हुआ है किसमें, इंपोर्ट्स में। ये सिपरी का कहना है, ठीक है। ये क्यों हुआ है, इन्होंने कहा मेक इन इंडिया प्रोग्राम की वजह से ये शिफ्ट देखने को मिला है, इंपोर्ट्स इतना तेजी से घटा है, ठीक है। इंडिया, अब देखिए अभी भी अगर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स की, ठीक है, सऊदी अरेबिया के बाद इंडिया हैज डिलीवर्ड। अब देखिए अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो है 103 शिप्स को डिलीवर किया है, दो जो है और जो कंट्रीज है अलग अलग कंट्रीज को शिप किया है, 103 शिप्स किया है, ठीक है। लेकिन 2018 की बात करें, जस्ट एक साल पीछे बात करें, तो सिर्फ 37 शिप्स को उसने डिलीवर किया था, और जस्ट एक साल बाद जो है 103 शिप को डिलीवर करती है। आप देख लीजिए जो है आपके नंबर में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। सिपरी एक्सपोर्ट लिस्ट सेड दैट इंडिया हैज एक्सपोर्ट टू 12 मिसाइल्स इन 2019। तो इंडिया ने 103 शिप्स को और 12 मिसाइल्स को जो है एक्सपोर्ट किया है, कब 2019 में, ठीक है, जो कि पहले बहुत कम हुआ करता था। आगे देखेंगे। शिफ्ट फ्रॉम मेजर इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर, क्या शिफ्ट हुआ है। तो देखिए इंडिया ने जो है ग्लोबल लिस्ट अब ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अभी हमने बात की था कि इंडिया ने स्टार्ट कर लिया अपने पारी 23वें रैंक से आर्म एक्सपोर्टर के लिस्ट में, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट का जो मूव है, गवर्नमेंट्स मूव टू बूस्ट आर्म सेल्स लाइक अब्रॉड लाइकली टू इंप्रूव इंडियाज रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ, अभी जो हमारा 23वां रैंक है, तो गवर्नमेंट का और बहुत सारा इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो बूस्ट है वो और आगे के ईयर्स में देखने को मिलेगा, 23 से हम और घट के और आगे आ जाएंगे, यानी कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। सिपरी के अकॉर्डिंग जो फ्रेंच है, ठीक है, यानी कि फ्रांस इंडस्ट्री से जो वहाँ के जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं वो जो है सबसे ज्यादा वो इंडिया को बेच रहा है। फ्रांस को फायदा कहाँ से हो रहा है, इंडिया को इजिप्ट से हो रहा है, कतर से हो रहा है, क्योंकि आर्म्स का जो डिमांड है फ्रांस के वो ज्यादा है, ठीक है। फ्रेंच आर्म एक्सपोर्ट रीच देयर हाईएस्ट लेवल इन 5 years, ठीक है। तो ये फ्रांस को फायदा हो रहा है इससे बहुत ज्यादा। आगे देखते हैं। अब देखिए आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया क्या है, ये आत्मनिर्भर भारत हमारा कैसे और मेक इन इंडिया किस तरीके से डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए आत्मनिर्भर भारत इट विल ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर आइटम्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जो जो प्रोड्यूस हम बाहर से एक्सपोर्ट करके मंगवा ले रहे थे, अब हम अपने इंडिया में उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई चीज मंगवाई तो, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ है, हमको टेक्नोलॉजी नहीं मिली, तो हमें क्या है, हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, बार बार उनसे मंगवाओ, टेक्नोलॉजी तो हमें मिल नहीं रही है। लेकिन अगर इंडिया खुद वो बना रहा है तो उसको उसकी टेक्नोलॉजी मिल जाती है ना।
और साथ में उसका मेंटेनेंस, ऐसा नहीं है कि उसके मेंटेनेंस के लिए हमें बुलाना पड़ रहा है, टेक्निकली हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीज इंडिया जो है खुद कैपेबल बन जाएगी। इवन आप इसको पूरे, अगर पूरे चीज को जितना सेंटेंस मैंने बोला उसको अगर एक सेंटेंस में जो है अगर पिरोए तो मतलब ये है कि आत्मनिर्भर बन जाएगा भारत। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजीज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ जो है की हेल्प से जो डिजाइन डीआरडीओ ने डेवलप की है, और उसकी जो है डीआरडीओ की हेल्प से हम कुछ जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्म फोर्सेस, उसके टेक्नोलॉजी को यूज करके हम आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे, उसको हम जो है आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए हैं आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में। ठीक है, मेक इन इंडिया भी यही कहता है कि जो भी चीजें हैं हम कोशिश करें कि हम इंडिया में उसको खुद से बनाएं, हमको जो है बाहर ना जाना पड़े। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं कोट कर रही हूँ, रिसेंट ईयर्स में जो है एक्सपोर्ट जो हमारा बढ़ा है उसके कुछ एग्जाम्पल अगर समझे तो देखिए राजनाथ सिंह जी जो है अभी रिसेंट हमने देखा था जो है 2019 में, 20 तो कोविड का ही ईयर रह गया, तो यहाँ पे जो है राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर जो है वो उन्होंने विजिट किया मोजाम्बिक अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे विजिट करते हैं, और यहाँ पे मोजाम्बिक में उन्होंने थ्री और अदर टू, ठीक है, टू जो है दो फास्ट इंटरसेप्टिव बोट्स, ठीक है, यहाँ पे दो फास्ट इंटरसेप्टिव बोट्स को मोजाम्बिक को दिया। ठीक है, अब मोजाम्बिक की नेवी उसका यूज करेगी, और ये जो इंटरसेप्टिव बोट्स थे वो इंडिया में बनाए गए थे, जो किसके लिए, जो हमारा कोस्टल एरिया है उसकी रक्षा करने के लिए इंटरसेप्टिव बोट्स होते हैं। ठीक है, कोस्टल सर्विलेंस के लिए होते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो इंडिया है वो आगे और बढ़ रही है कि जो अफ्रीकन और कंट्रीज हैं उनके साथ इंगेजमेंट करने के लिए, ताकि जो है उसका डिफेंस सिस्टम और बूस्ट हो सके और कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है करंट सिचुएशन में हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट की फील्ड में, हमें ये देखने को मिला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए अगर इंटेंट टू द गवर्नमेंट बिहाइंड द बूस्टिंग द एक्सपोर्ट्स, ठीक है, जो हम एक्सपोर्ट बूस्ट कर रहे हैं उसके पीछे गवर्नमेंट का क्या इंटेंट है। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहीं पे और देखिए, तो इंडिया ने जो है हैंड ओवर किया है अभी रिसेंट में ही म्यांमार को सबमरीन्स। ठीक है, सबमरीन कौन सा है, सिंधुवीर, INS सिंधुवीर। ठीक है, सिंधुवीर हमने जो है किसको दिया है, म्यांमार को दिया, उनके पास अभी कोई ऐसा सबमरीन नहीं था। ठीक है ना, तो ये म्यांमार की आर्मी जो है इसको यूज करेगी। तो ये देखिए एक तरीके का ये क्या है, ये गवर्नमेंट का इंटेंट ही तो है, गवर्नमेंट चाह रही है कि हम लोगों को, कंट्रीज को हम जो है अपने डिफेंस, जो हमारे डिफेंस सिस्टम्स है उनको हम क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। इससे बहुत सारे फायदे भी हैं, आगे चल के हम देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड बूस्टिंग द एक्सपोर्ट इंडिजिनाइजेशन ऑफ द डिफेंस, क्या है। अब देखिए क्या होगा कि पहली बात तो हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। ठीक है ना, हमारी जो कैपेबिलिटी है वो, हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा एक। ठीक है, अभी तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से कोई चीज हम नहीं बनाते हैं, तो उस चीज में कॉन्फिडेंस, जैसे क्रायोजेनिक इंजन की बात करते थे तो पहले हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं था, हम डिपेंडेंट होते थे दूसरे कंट्रीज पे, बट अब हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसको स्टार्ट करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद जो है धीरे धीरे इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाएगी इस फील्ड में। रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ इम्पोर्ट्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली इम्पोर्ट्स के बर्डन को रिड्यूस किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, तो जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाएगा। एक्चुअली जो हमारा जो ग्रोथ का पहिया है वो धीरे धीरे चलने लगेगा, हमारी इकोनॉमी जो है बूस्ट हो जाएगी, हमारी GDP बढ़ जाएगी, तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। ठीक है, हार्सनिंग पोटेंशियल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री की पोटेंशियल है उसको हम हार्स कर सकते हैं, मतलब हार्नेस कर सकते हैं। ठीक है, हार्नेस कर सकते हैं। दूसरा हमारा है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज डेवलप्ड बाय द एकेडमिक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए जो हमारे एकेडमिशिया है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है, इमेंस कैपेबिलिटी है उनके पास। ठीक है, उसको हम जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनकी इनोवेटिव आइडियाज को ले सकते हैं, उनके सजेशंस को ले सकते हैं, उसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं चीजों को। जैसे अभी देखा, जैसे इसरो है ना, DRDO है, तो ये स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, उनका प्रोग्रामिंग के साथ चलता रहता है। तो क्या होता है एक्चुअली, ये अपने आइडियाज को ये लोग देते हैं और स्टूडेंट से आइडियाज ये लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स हम करा सकते हैं, आगे देखेंगे।
लिस्ट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द निगेटिव इम्पोर्ट्स। देखिए निगेटिव इम्पोर्ट्स क्या होता है? निगेटिव इम्पोर्ट वो होता है कि कुछ जो है, जैसे राजनाथ सिंह ने क्या किया है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि कुछ चीजों को हम निगेटिव इम्पोर्ट में डालेंगे, यानी कि उसको जो है हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे अब बाहर से, ठीक है, वो चीज अब इंडिया में खुद जो है हमें बनानी पड़ेगी, हम बाहर से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है? हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स जो है, इसमें है सिंपल से हाई भी है, सिंपल भी है हाई भी है, जैसे आर्टिलरी गन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, ठीक है, सोनार सिस्टम है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, रडार्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है किसमें? निगेटिव लिस्ट में डाल दी गई है, ठीक है। अब क्या प्लान है? प्रोग्रेसिवली जो है हम इसको धीरे धीरे जो है इसको हम फेज वाइज इसको कम कर देंगे, निगेटिव बिल्कुल खत्म कर देंगे और इंडिया इसको खुद डेवलप करेगी अपने यहाँ, ठीक है। आगे देखेंगे, स्टेक होल्डर्स इन द इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस। कौन कौन से लोग जो है भारतीयकरण करना चाह रहे हैं हमारे डिफेंस का, ठीक है, मतलब चाह तो सभी लोग रहे हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? तो देखिए पहला तो हमारा देखिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, ठीक है। डिफेंस देखिए पब्लिक सेक्टर यूनिट आप जानते ही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफेंस की बात आ जा रही है तो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि DPSUs, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, फिर है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे जो है स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे लोग मिलके जो है हमारे इंडिया को एक्सपोर्ट उसका जो है वो बूस्ट करेंगे और इंपोर्ट को कम करेंगे, क्योंकि इंडिया में खुद ही वो जो है मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। तो ये जो है प्ले करेंगे क्रिटिकल रोल इन इंडिजिनाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है काम किया है। तो पहली बात तो है डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, है ना, बहुत सारी ऐसी पॉलिसी लेके आए हैं जिससे प्रोक्योरमेंट आसान हो जाए। दूसरी है रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑफ एनुअल कैपेसिटी इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर डिफेंस सेक्टर हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। तो एक मतलब डिफेंस सेक्टर में एक लाइसेंसिंग थी कि आप इतना ही प्रोडक्ट, आप इतना ही काम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई है। आउटसोर्सिंग एंड वेंडर डेवलपमेंट गाइडलाइंस, तो ये चीज ये गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के फील्ड में ये सारी चीजें बहुत जो है एक की गई है, ताकि हम अपने डिफेंस को, उसके एक्सपोर्ट को बूस्ट कर पाए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर पाए। ई बिज पोर्टल है, यूनिफॉर्म कस्टम ड्यूटी है ये, FDI पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है, उसको हमने जो है इम्प्रूव की। फिर बाई इंडियन, बाई एंड मेक इंडियन, ठीक है, तो इंडियन खरीदो और बाई करो और मेक इन इंडिया भी करना है। तो मेक इन इंडिया तो है ही, बाई करना है इंडिया से ही, और इंडिया को जो है बाई करके इंडिया मेक और इंडिया में बनाना भी। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमें प्रमोट करना है, ठीक है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है सारी चीजें। तो देखिए एम क्या है? एम टू इंक्रीज इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू $5 बिलियन विद इन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल में, 5 ईयर्स में हमें $5 बिलियन, ठीक है, ये हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट को क्या करना है, डिफेंस एक्सपोर्ट को इनहेंस करना है, इंक्रीज करना है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स ड्राइविंग दिस शिफ्ट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये जो है हमारा जो शिफ्ट है, देखने के लिए कैसा शिफ्ट है, इंपोर्ट से जो शिफ्ट हुआ है एक्सपोर्ट में, वो किस फैक्टर की वजह से हुआ है, ठीक है, ये हमें देखना है। पहला बात तो हमारा रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, क्या है, फिजिकल डेफिसिट जो हमारा है वो रिड्यूस हो जाएगा। हम बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट क्यों हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम इंपोर्ट बहुत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि मेरे पास 500 है, ठीक है, 500 है, और मैंने 500 इसमें से इंपोर्ट करने के लिए 300 रुपए खर्च कर दिए, और एक्सपोर्ट करने में हमने 200 रुपए सिर्फ लगाया, ठीक है, तो हम डेफिसिट में है 100 के, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल डेफिसिट इसको मैनेज करेगा। सिक्योरिटी इंपरेटिव, ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज हम कहीं से ला रहे हैं तो वही जो बात होती है, जो टेक्नोलॉजी की बात है ना, वो शायद किसी और कंट्री का कंट्रोल हो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सिक्योरिटी थ्रेट तो बना रहता है, ये चीज बनी रहती है। अगर हम इनोवेट कर लेते हैं अपनी, हम टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर लेते हैं, तो ये चीज हमें जो है इसके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा सिक्योरिटी के। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर हम अपने यहाँ इंडिया में ही बनाएंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, तो ऑब्वियसली हम जो है इंडस्ट्रीज लगाएंगे, लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उनका जो है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, ठीक है, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी भी आएगी, है ना, हम एक स्ट्रॉन्गर नेशन होंगे, कैपेबल होंगे, ठीक है, हम लोग का से रहेगा, इंडिया का जब भी कुछ कहेगी, कोई बात कही, कुछ कॉन्फ्रेंस, तो इंडिया का से रहेगा। जितनी कंट्री स्ट्रांग है उतना ही ज्यादा उसका से रहता है किसी भी पॉलिटिकल मैटर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म। जब हमने कोई चीज खुद बनाई होती है तो वो फीलिंग हमारे अंदर अलग की होती है कि ये हमारी चीजें हैं, ठीक है, हमने बनाई है इसको, तो एक नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म की भी फीलिंग आएगी। नेक्स्ट देखते हैं।
New Delhi aims to increase its defense export to $5 billion within the 5 years। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी जो है कहाँ पे डिफेंस जो है डेफ एक्सपो, ठीक है, वहां पे भी डिस्कस किया था फरवरी 2020 में कि जो है $5 बिलियन, ठीक है, हमें अपना एक्सपोर्ट 5 years में जो है क्या करना है, इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है इटसेल्फ। ये जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे तो देखिए ये एम करता है टू अचीव एक्सपोर्ट्स ऑफ 35,000 करोड़ इन एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2025, ठीक है, 2025 में। अब देखिए कुछ एग्जाम में तो सीधे ऐसा डेट पूछते हैं, या फिर यूपीएससी में ही एक जो है कोई पूछेंगे तो उसमें जो है 4 ऑप्शन देंगे, तो 1 2 ए बी सी डी, ए बी कौन सा है ऐसे करके पूछ लेंगे, तो एक स्टेटमेंट डाल देंगे कि जो हमारा जो एम है अचीव करने का एक्सपोर्ट 35,000 करोड़ का, वो किसके लिए है, एरोस्पेस डिफेंस गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। कब तक का है, 2025 तक का है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया था वो इम्पोजिशन ऑफ फेज वाइज बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ 101 मिलिट्री वेपन्स। ठीक है, 101 मिलिट्री वेपन जो है वो फेज वाइज जो है वो मना कर देंगे कि इंडिया में नहीं आएगी, और उसको जो है इंडिया खुद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, प्रोडक्शन फैसिलिटेट द वेरियस डिफेंस इक्विपमेंट्स थ्रू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और जो हमारी कुछ जो और प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, वो लोग जो है ये प्रोडक्शन को आगे लेके जाएंगे, यानी कि प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे इन सारी चीजों का। और वो फेज वाइज धीरे 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 इधर इधर हम बनाना शुरू करेंगे, और वहां धीरे 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 उसको जो है क्या किया जाएगा, उसको फेज वाइज जो है बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा 101 मिलिट्री वेपन्स को। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे है रेंज ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन इंडस्ट्री। कौन कौन सी चीजें हम इंडिजिनियसली बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। तो देखिए हम क्या बनाते हैं, टैंक्स बना लेते हैं, ठीक है, आर्म्स एंड एमिनेशंस बना लेते हैं, आर्मर्ड व्हीकल हमारी है, हैवी व्हीकल्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स है, हेलीकॉप्टर्स है, वॉरशिप्स है, सबमरीन्स है, मिसाइल्स है, ठीक है, एमिनेशन है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, ऐसे ही अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स है, स्पेशल एलॉयज है और स्पेशल पर्पज स्टील्स है। ठीक है, बहुत सारे जो हम जैसे स्टील है ना, तो हमारे जैसे मान लो कि कोई चीज बनाना तो एल्यूमिनियम का काम आ रहा है, कुछ और बनाना तो उसमें स्टील, तो ये डिफेंस जो है स्पेशल पर्पस के स्टील होते हैं, नॉर्मल स्टील नहीं होते। तो ये सारी चीजें इंडिया खुद बनाती है। अब है इंडियाज आर्म एक्सपोर्ट टू कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज को हम आर्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया कौन सी कंट्री को आर्म एक्सपोर्ट कर रही है, देखते हैं। तो देखिए इंडिया बिगेस्ट आर्म कस्टमर कौन कौन से हैं कस्टमर इंडिया के, तो सबसे ज्यादा हम जो है जो हम जिसको सेल कर रहे हैं वो है म्यांमार। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, उसको जो है 46% जो है हम सेल कर रहे हैं। अभी हमने म्यांमार की बात की, हमने एक सबमरीन भी दिया है म्यांमार को। क्या नाम है उस सबमरीन का भी मैंने डिस्कस भी किया था, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि म्यांमार को हमने कौन सा सबमरीन दिया है। ठीक है, और म्यांमार, हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन आप बताइएगा। फिर आगे हमारा है म्यांमार के बाद जो है 25% जो है श्रीलंका, ठीक है, सेकेंड नंबर पे श्रीलंका है, और मॉरिशस है आपका 14%। तो इंडिया करेंटली अकाउंट्स 0.2% ऑफ द वर्ल्ड्स आर्म एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, 0.2% ही है अभी, लेकिन हम जो है गवर्नमेंट और किसके साथ, जो डीपीएसयूज हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज हैं और हमारी पीएसयूज हैं, तो उनके साथ मिलके जो है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको जो है बढ़ाएगी। अभी तो फिलहाल कितना है, 0.2% क्या है आर्म एक्सपोर्ट वर्ल्ड ग्लोबली। ठीक है, अब इंडिया जो है इसको इंक्रीज करना चाह रही है, यही फिर से जो है हमारा $5 5 years में एक्सपोर्ट करेगी। प्राइवेट सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, जो हमारी प्राइवेट सेक्टर है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए बहुत सारी इंजीनियरिंग मेजर्स, यानी कि जो हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर का रोल है। लेकिन क्या होता है, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा 1991 में, तो कुछ इंडस्ट्रीज हमारी थी जो गवर्नमेंट यानी कि जो है पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बिल्कुल ही बंद थी। तो देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर पाता, या बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है पॉलिसी है वहाँ पे तब एंटर करता है। तो अब देखिए मोर देन 460 licensed have been so far issued to private companies for the production of defense equipments। तो यहाँ पे जो है 460 जो है इनको प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस मिल गया है कि वो जो है
डिफेंस इक्विपमेंट्स को बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इनको जो है एक फ्री हैंड दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो पाए, क्योंकि मेक इन इंडिया हम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती ना, तो मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी जो है जुड़ना जरूरी है, तभी मेक इन इंडिया सफल हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए सफिशिएंट एफर्ट्स हैव बीन मेड टू ईज द लाइसेंसिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसको जो है थोड़ा सा और लचीला बनाने की जरूरत है, टू अलाउ द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, अगर हम लाइसेंस कर देते हैं, उसको हम गेट लगा देते हैं, रोक देते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री नहीं हो पाएगी ना, तो उसको हम थोड़ा सा और ईज करने के लिए उसको लचीला बनाने की जरूरत है। हमें स्टार्टअप्स लाने की जरूरत है, उनको प्रमोट करना चाहिए, स्टार्टअप्स आ पाए, है ना। अब उनको जो है इन्वेस्टमेंट किस तरीके से उनको जो है जैसे जो प्राइवेट अभी स्टार्टअप्स हैं, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनको इन्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर जो है सेक्टर में जाने के लिए बूस्ट करते हैं, तो उस तरीके का प्रोग्राम जो है होना चाहिए। फिर है इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, IDX बोलते हैं, हैज प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू स्टार्टअप्स टू गेट कनेक्टेड टू द डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। तो ये बहुत बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए, IDX। ठीक है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो ये जो है इससे डिफेंस जो हमारा डिफेंस जो सिस्टम है या डिफेंस जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है, उससे जो है कांटेक्ट में रहेंगी ये स्टार्टअप्स। ठीक है, आगे देखते हैं पब्लिक सेक्टर सपोर्ट क्या है। पब्लिक सेक्टर अभी हमने प्राइवेट देखा, तो पब्लिक सेक्टर का सपोर्ट क्या है। तो देखिए अमंग आर्म प्रोड्यूसर्स इंडिया हैज 4 कंपनीज अमंग द टॉप 100 बिगेस्ट आर्म प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के 100 आर्म प्रोड्यूसर में इंडिया की 4 कंपनीज हैं। कौन कौन सी हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है HAL, आपका इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, और भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL। तो याद रखिएगा ये 4 हैं जो 100 में ग्लोबली जो है 100 में से ये 4 जो है 4 में इंडिया भी है ना, 100 में 4 इंडिया भी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बॉटल नेक्स इन द डिफेंस सेक्टर। क्या बॉटल नेक है, क्या जो है चीजें रोकता है डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ने से, एक्सपोर्ट को हमारे बूस्ट होने से क्या चीजें रोकता है। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं ना कि अभी भी कुछ एरिया में हम जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, इसमें क्या हो गया, ठीक है पब्लिक सेक्टर्स है, ठीक है, इसको जो है क्या करता है हमारा पब्लिक सेक्टर को जो है ज्यादा जो है फोकस करते हैं डिफेंस एरियाज में। प्राइवेट देखिए इसमें कुछ हमारा डिफेंस सिक्योरिटी का भी मैटर होता है, इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को हम ज्यादा जो है तवज्जो देते हैं इसमें। प्राइवेट सेक्टर जो है कहीं ना कहीं जो है कहीं लाइसेंसिंग और कहीं ऐसी कोई प्रोविजन है जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंट्री नहीं पाती है, तो इसलिए ये बॉटल नेक एक तरीके का। हमने अभी डिस्कस किया आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, ये सारे जो इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये विदाउट जो है पार्टिसिपेशन पब्लिक प्राइवेट, जैसे एक तो होता है PPP मॉडल, तो उस पे या फिर आपका प्राइवेट का पार्टिसिपेशन के बिना ये जो है कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो ये जो है आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो है होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब डिमिनिश द स्ट्रेंथ ऑफ द रिसर्च एंड बिहेवियर देयर बाय इम्पेयरिंग डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो क्या करता है जो है ये हमारा डिमिनिश कर देता है स्ट्रेंथ ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट के स्ट्रेंथ को ये क्या कर सकता है, ये डिमिनिश कर देगा हमारे, अगर हम जो है प्राइवेट सेक्टर को हम पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, कैसे हम अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए थ्रू, तो देखिए इंडिया क्या है, दो इंडिया हैज मेड रैपिड डेवलपमेंट इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल बेस इन रिसेंट पास्ट। ठीक है, हमने बहुत जो है डेवलपमेंट किया, हमने देखा कि हम जो है एक बहुत अच्छा शिफ्ट हमने देखने को मिला इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट में, तो ये सारी चीजें हमने देखी, लेकिन कुछ चीजें अभी भी जो हमें ग्राउंड जाके ग्राउंड पे इसको वर्क करने की जरूरत है, जैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, नए नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट डिफेंस सेक्टर में, स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन उसको इंक्रीज करना। ठीक है, कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या वो सफिशिएंट है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें इंप्रूव करना भी हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी होनी चाहिए, हमको मैक्सिमम एरिया कवर करना है। देखिए हमने अफ्रीका की बात की, तो अफ्रीका जैसी कंट्रीज या फिर जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, एटलीस्ट कुछ कंट्रीज को हम टारगेट बनाएं जहां पे हम अपने डिफेंस प्रोड्यूस को क्या कर सके, सेल कर सके। ठीक है, तो ये जो है हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, हमने इंपोर्ट से एक्सपोर्ट का जो हमने शिफ्ट देखा इंडिया में, और सिपरी का और हमारे इंडियन जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका जो रिपोर्ट हमने समझा, तो ये सारी पूरी चीजें हमने कवर की। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये पूरा टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।